डेली 5-6 हज़ार का फुटफॉल तो ब्रह्म सरोवर के आसपास या कुछ क्षेत्र में है। लेकिन अभी भी हम अगर बात करें और कहीं भी ऐसा उस तरह का सेलिब्रेशन या उस तरह का एक वो नहीं है कि श्रद्धालु आ रहे हैं और फिर उनकी सुविधाएं और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है सो दैट नववर्ष शहर शहर कह लो या धार्मिक स्थान कह लो, खाटू श्याम जी हो गया, सालासर बालाजी हो गया, या परिवार साथ घूमने जाए अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करके अपना शुरू करते हैं अपने यहाँ पे वो। आज आज हमने सभी कुरुक्षेत्र के पत्रकार और छायाकार बंधुओं के साथ एक नववर्ष मिलन समारोह किया और सभी के सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पे आए। कैसे कुरुक्षेत्र को 2026 में पर्यटन में आगे ले जाया जाए, कैसे जो आमजन की सुविधा की दृष्टि से जो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे रोडों की कंडीशन हो, उसके बारे में भी मीडिया से अच्छे सुझाव प्राप्त हुए। साथ ही जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको कैसे आमजन तक पहुंचाने में मीडिया का रोल रहता है, उस पर भी चर्चा हुई। तो 2026 में हम सब मिलके कुरुक्षेत्र के विकास पे आगे कार्य करेंगे। साथ ही मीडिया बंधुओं से और कुरुक्षेत्र वासियों से मेरा अनुरोध है कि आगे स्वच्छ सर्वेक्षण होना है, जिसमें हमारी 5 जो म्यूनसिपैलिटी है उनको आंका जाएगा और उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा कि कैसे हम बेटर कर सकें और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे हम एक अच्छी रैंक ला पाएँ और वो ना केवल सिर्फ सर्वेक्षण में रैंक हो, धरातल में भी बदलाव दिखे। और उसमें जो है आप लोगों के सुझाव, चाहे वो ई समाधान ऐप के माध्यम से, चाहे स्वच्छता ऐप के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप मुझे, डीएमसी को या हमारे जो भी सेक्रेटरी म्यूनसिपैलिटी है उसको भेजें। तो इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। साथ ही नए वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं या गवर्नमेंट की जो नई योजनाएं हैं उनको भी धरातल में लागू करने में प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में कुरुक्षेत्र को नंबर 1 न केवल स्वच्छता में बट पर्यटन में, चाहे जो देश के विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं उनकी तर्ज पे या उनसे बेहतर सुविधाएं यहाँ पे मिले, ताकि दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और दक्षिण भारत से भी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे आए, क्योंकि इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है और सभी धर्मों के लोग और सभी संप्रदायों के लोग के हिसाब से यहाँ पे तीर्थ स्थल जो है वो हैं, तो उनका भी समुचित लाभ हो। और जो होटल्स हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी प्रमोट करेंगे ताकि वहाँ आए और एक जो यहाँ से आदमी जा रहा है उसको ना केवल विजिट का एक अच्छा अनुभव हो, बस उसके रहने खाने पीने का भी वो एक अच्छी यादें लेके जाए। तो इस दृष्टि में आज की जो ये डिस्कशन है वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव सुझाव आए और मैं श्योर करता हूँ कि इन सब जो सजेशंस हैं उन पे सरकार के गाइडेंस में धरातल पे लेके आया जाएगा। सर, सड़क को लेकर और स्वच्छता को लेकर ऐप की अपनी बात की। सड़क का जैसे कि कई सुझाव बैठक में भी आए, कई महत्वपूर्ण सड़कों के बाकी जो हम आमजन में जब निकलते हैं तो महसूस करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने महारी सड़क ऐप माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है और उसमें कोई भी रोड को, जैसे बहुत बार कई जगह हम जाते हैं तो उसमें ये होता है कि ये रोड किसकी है, एज ए डीसी, एज ए एडीसी, एसडीएम, कोई मीडिया का पर्सन भी है, उसको भी उस रोड को ये नहीं पता रहता है कि ये रोड है कौन सी एजेंसी की, तो कॉल करते हैं, वो करते हैं। उसमें सरकार ने उसकी सुविधा के लिए कराया कि वो रोड मैप कर दी गई है विभिन्न एजेंसियों की। आपने कुछ नहीं करना, आपने उस ऐप को इंस्टॉल करना है, आपने अपना कैमरा ऑन करना है, उसमें फोटो अपलोड करनी है गड्ढे के साथ, या वहाँ पे कोई ब्लैक स्पॉट है कि कोई डेंजरस ड्राइविंग का रिस्क हो सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट का भी वो हो सकता है, वो आप डालें। उसमें 50 शब्दों में आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या पाया गया, और उसके बाद वो जो एजेंसी है उसको वो चला जाता है, वो एजेंसी उसका निष्पादन करती है। निष्पादन के बाद आपके ऐप में ही मैसेज आ जाएगा कि क्या आप संतुष्ट हैं, वो फोटो अपलोड करेंगे उसको, तो आप उस पर यस और नो भी कर सकते हैं। अगर नो किया तो वापस विभाग को जाएगा कि वापस आपसे रिपोर्ट लें, आपसे सीएम ऑफिस की तरफ से भी फीडबैक कॉल आएगा कि क्या आप संतुष्ट हैं। तो वो एक मैकेनिज्म है जिसमें आमजन को या किसी भी पर्सन को अब बार बार इधर उधर वेट नहीं करना पड़े, दफ्तर कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़े। वो अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन रोड्स की जो कंडीशंस है उनको ठीक किया जाए। साथ ही कुछ रोड्स की चर्चा हुई यहाँ पे, जो महत्वपूर्ण शहर की सड़कें हैं या शहर को जो कनेक्ट करती है गाँव से, उनका जैसा कि अधिकारियों ने पीछे मीटिंग भी हुई थी, तो 15 फरवरी का एक समय दिया है कि उन रोडों को ठीक कंडीशन में कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्वच्छता की ऐप है उसमें भी
जैसे स्वच्छता और ई समाधान ऐप में आप किसी तरह की, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे स्ट्रे कैटल की शिकायत हो, चाहे टॉयलेट क्लीनिंग की शिकायत हो, आप उस पर डाल सकते हैं और वो विभाग के पास चली जाती है। विभाग उसमें अगेन रिपोर्ट डालता है और फिर आप पे मैसेज आता है कि आप क्या संतुष्ट हैं या नहीं है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करके और जांचें, और हम भी इसके माध्यम से, क्योंकि हमारे पास डाटाबेस आ जाता है, तो हम उसके माध्यम से समीक्षा करते हैं कि भी कौन सा विभाग कितना एक्टिव है, कितने समय में वो रिजॉल्व कर रहा है, क्या वो उसको 48 घंटे में, 24 घंटे में समाधान कर पा रहा है, या महीने महीने भर भी उसमें लगा दे रहा है। तो उससे उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय की जा रही है सरकार के द्वारा भी। कुछ अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार्जशीट भी किया था, उन पे एक्शन भी लिया है, जो हमारी सड़क पे समय पे उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से कुरुक्षेत्र वासियों को भी अपील करूंगा कि इन ऐप्स के माध्यम से जो सरकार ने बनाई है उनका यूज करें, सरकार को सजेशन दें और हम बदलाव लाएंगे और आपके सहयोग से कुरुक्षेत्र जो है वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू।